भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। ध्यान रखना, बड़ा कौन होता है? जो उम्र में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो होता है जिसमें बड़कपन हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक 10 साल का बच्चा भी बहुत बड़ा हो सकता है और एक 80 साल के दादाजी भी बहुत छोटे हो सकते हैं। एक बात याद रखना, शरीर से ना कोई बड़ा होता है, शरीर से ना कोई छोटा होता है। जिसमें बड़कपन होता है वो बड़ा होता है। और बड़कपन जानते हो क्या होता है? जिसमें बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार होता है उसे बड़कपन कहा जाता है। जो बड़ों का सम्मान करता है और छोटों को गले लगा लिया करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। मानिए, जीवन में बड़े बनो, लोकप्रिय बनो, लोकप्रियता अर्जित करो। तुम्हारा नाम मंदिरों में आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। तुम्हारा नाम स्थानक में लिखा होना। लोग कहते मंदिरों में नाम मत लिखो, लोग कहते स्थानकों में नाम मत लिखो। मती मारी गई है तुम्हारी, क्यों नहीं लिखो? बोले अहंकार है तो क्या थाने में नाम लिखवाओगे अपना? बोलो, थाने में जाके नाम लिखाना है, जेल में नाम लिखाना है, जेल में फोटो लगवाना है? अरे होड़ लग जाना चाहिए कि मंदिरों में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। होड़ लग जाना चाहिए स्थानकों में सबसे पहले हमारा नाम, अच्छे कामों में सबसे पहले तुम्हारा नाम आना चाहिए। बुरे कामों में से जाकर अपने नाम मिटा देना चाहिए सदियों सदियों के लिए। मान्यवर, क्यों नहीं लिखो नाम? अरे नाम तो लिखे ही जाते हैं। जहां भगवान महावीर है वहां राजा श्रेणिक का नाम अपने आप आ जाया करता है, चंदनवाला का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहां ऋषभदेव खड़े हैं वहां भरत चक्रवर्ती का नाम अपने आप आ जा। ऐसा करो कि किसी संत की जिंदगी की जब कहानी लिखी जाए उसमें तुम्हारा नाम ना हो तो उसकी कहानी अधूरी रह जाए। ध्यान रखिए, वह कहानी कभी पूर्ण ना हो। अधूरी कहानी मत छोड़ो। ऐसा कुछ किया है? किसी संत की लाइफ स्टोरी लिखी जाए और उसमें तुम्हारा नाम भी आए? किया है क्या? कुछ करो। दुनिया में जब जब कोई स्थानक और मंदिर अपना नाम लिखेगा ना तो रसिक सेठ का नाम उसमें जरूर आएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोच। अच्छी जगह अपने नाम लिखो। राम ना बन सको तो रामायण में नाम होना चाहिए, कृष्ण ना बन सको तो गीता में तुम्हारा नाम होना चाहिए, और महावीर ना बन सको तो महावीर पुराण में तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो हमने महावीर जन्म कल्याणक मनाया है अपना नाम। ध्यान रखना, एक बात याद रखो, बिखरे मोती कोई कीमती नहीं होते, धागे में पिरो दिए जाएं तो माला बन जाया करते हैं। आपसे यही मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ जुड़ कर के जियो, संतों से जुड़कर जियो, भगवंतों से जुड़कर जियो, धर्म से जुड़ कर के जियो। जो जुड़ कर के जिएगा, एक बात याद रखना, तांबे की कोई कीमत नहीं होती है, कॉपर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उस तांबे को यदि सोने में मिला दिया जाए तो जो किलो से बिकता है वो तोले में बिकना प्रारंभ हो जाया करता है। मोतियों की धागे की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब वो धागा मोतियों में पिरो दिया जाता है तो जो मोती की कीमत होती है वही धागे की कीमत होती है। इस धरती पर संत मोती हैं तो तुम धागे हो। ध्यान रखना, आओ अपने धागे को संत के मोतियों में पिरो कर जीवन को धन्य बनाने का प्रयास। संत ना बन सको कोई बात नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है कि संत बनना ही बहुत जरूरी है। संत ना बनो लेकिन संतों जैसा जीवन आप जी सकते हो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, बातें बहुत कुछ हैं, कहने का मन भी बहुत कुछ है, लेकिन समय अपनी सीमा में रहा करता है। मैं अभी जा नहीं रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि पूर्ण आहुति हो गई। नासिक वालों, तुम कहोगे तो भी नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे मेरा? है अभी पवन नहीं जाने वाले हम। कौन बोला चौमासा करके जाओ? तालियों में अभी दम नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बजा रहे हैं। नहीं, मेरे आने से तुमको कोई तकलीफ है क्या? नहीं है तो बजाओ तालियां दिलेरी से।
मान्यवर, महावीर पर कितना बोला जाए। एक बात कह के समाप्त करूंगा। अपने जीवन की पवित्रता को देखने का प्रयास करिए, अपने जीवन की महानता को देखने का प्रयास करिए। मान लो एक कल्पना करना, आज घर जाकर शाम को पालना झुलाएंगे, भगवान महावीर का आरती होगी, कि रात को जब सो जाओ तो सोचना कि हम मर गए। देखो अशुभ नहीं है, मरना तो है ही। लोग कहते हैं कि मृत्यु का नाम लेना अशुभ है, मैं तो कहता हूँ मृत्यु महाशुभ है। दुनिया की लोगों में मृत्यु मातम होगा, महावीर की नज़रों में मृत्यु महोत्सव हुआ करता है, मातम नहीं हुआ करता है। हम उस समाज में जीते हैं जहां मृत्यु को भी उत्सव का रूप दे दिया करते हैं, संथारे का रूप दे देते हैं, समाधि का रूप दे दिया। आज जाना मर जाना, नियम से कौन कौन मरेगा हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कल उठावना नहीं करेंगे, नहीं तो तुम बोलो कल उठावना हो जाएगा। आज जाना और मर जाना, आंख बंद करके लेट जाना, सो जाना। ऐसे मत सो जाना कि खर्राटे मारने लगो, मुर्दा खर्राटे नहीं मारता है, ध्यान रखना। लेट जाना आराम से, और लेटे लेटे सोचना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग मेरे लिए रो रहे हैं। घर वालों की बात कर रहा हूं, पड़ोसी से तो उम्मीद ही मत रखो, अपने लक्षण ही खराब हैं, वो काय को रोएगा। उसके घर में तो दिवाली बन जाएगी हमारे मरते ही। मर जाना, लेट जाना और सोचना कि मेरा मृत्यु के बाद कितने लोग मुझ पे ईमानदारी से रो रहे हैं। ध्यान, ईमानदारी की बात हो रही है। बड़ा बेटा ईमानदारी से रोएगा नहीं, देख लोग व्यवहार में रो दे अलग बात है, ईमानदारी से रोएगा। अपनी आत्मा से पूछना, छोटा बेटा ईमानदारी से आंसू बहाएगा क्या? बीच का बेटा ईमानदारी से रोएगा, ध्यान रखना। और एक बात और सोचना कि यदि आप मर गए तो अपने दिल से पूछना, जवानी में मर गए, बुढ़ापे की तो बात छोड़ो, वो तो बुढ़ापा तो ठीक है, जवानी में मर गए तो क्या आपकी पत्नी दूसरी शादी करेगी या नहीं? अपने आत्मा से पूछना, दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं, जवानी में मर गए तो बेचारी कब तक ऐसा ढोएगी, दूसरी शादी करेगी या नहीं करेगी? बोलो, आवाज नहीं निकल रही, बोलो ये दूसरी शादी कर लेंगे या नहीं? ये देखो ताकत, बोले कर लेंगे। मालूम है तुम्हारे लक्षण के, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। उसने वो तो कर लेंगे, वो तो अभी तैयार है, मरने का इंतजार क्या करना, वो तो अभी कर ले। विचार करिए, सोचना है आपको। क्या? नहीं, घर जाना नहीं, मर जाना है। घर जाके क्या करोगे? ध्यान रखिए। कर लेगी ना दूसरी शादी? तुम नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहे, ये पक्का करेगा, ध्यान रखना, ये मालूम है इसके लक्षण मुझे, ये पक्का करेगा दूसरी शादी। ध्यान रखना, यदि पति को इतना प्रेम देते ना, पति यदि पत्नी को इतना प्रेम देता ना, तो पत्नी कह नहीं सकती थी कि तुम दूसरी शादी करोगे। ध्यान रखना, तुमने प्रेम नहीं दिया है उसे, तुमने सम्मान नहीं दिया है उसे, तुमने अपनी इज्जत नहीं दी है उसे। ध्यान रखना। एक बात और पूछूं, घर में जाके अपने बच्चों से पूछना कि बेटा अगले जन्म में क्या चाहिए? वो कहेगा कि तुम ही मेरे बाप बनो। बोलेगा हे भगवान, यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो कहेगा हर जन्म में तुम पिता और मैं पुत्र बनूं, और स्वभाव अच्छा नहीं तो वो कहेगा आखिरी जन्म है अपना। ये जो कसमें खाती है ना 7-7 जन्म की, एक पति पत्नी लड़ रहे थे, बोले 7 जन्म का अपना साथ है, जन्म जन्म का अपना साथ है। एक पति ने कहा, पत्नी ने कहा कि 7 जन्म का अपना साथ है। पति ने कहा ज़्यादा चिंता मत कर, ये 7वां जन्म है।
है वो हालत कर रखी है तूने मेरी, ध्यान रखिए, विचार करिए। एक आदमी से पूछा गया कि एक बात बताओ भाई साहब। बोले क्या बात बताऊं? बोले बात बताओ, यदि आपकी पत्नी आपकी बीबी किसी और के साथ चली गई तो क्या करेंगे आप? काले जी नहीं, अब क्या करेगी जाके? हम तो पूछ रहे हैं, आपकी बीवी किसी और के साथ चली गई तो आप क्या करेंगे? वो आदमी बोला, महाराज मैं क्या करूंगा, जिसके साथ गई है ना उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा, ध्यान रखना।